हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट साइनेप्टिक डिले इज द टाइम टेकन बिटवीन द. तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि जो साइनेप्टिक डिले है ये टाइम टेकन होता है गिवन ऑप्शंस में से किसके बीच में. फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया है एक्चुअल रिसेप्शन ऑफ अ स्टिमुलस एंड इट्स परसेप्शन. Then second is reception of a stimulus and the resultant sensory reaction. Third is release of a neurotransmitter from one neuron and stimulation of the next neuron. At last, conduction of nerve impulse across a neuron. तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद की कंसेप्ट. की कंसेप्ट जो है वो हमारा यहाँ पे बनता है नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम में जो सिग्नल की ट्रांसमिशन होती है बेसिकली फ्रॉम वन न्यूरॉन या हम यूँ कह सकते हैं फ्रॉम वन नर्व सेल टू द अनदर नर्व सेल और द अनदर टारगेट इफेक्टर सेल इज कॉल्ड साइनैप्स. तो दोनों न्यूरॉन्स के बीच में जो यहाँ पे गैप होता है उसे हम साइनैप्स कहते हैं. साइनैप्स जो हैं ये हमारे हाईली स्पेशलाइज्ड कॉन्टैक्ट्स हैं दो नर्व सेल्स के बीच में जो कि यहाँ पे सिग्नल को ट्रांसमिट करवाने में हेल्प करते हैं. जिसमें जो पहला न्यूरॉन होता है उसे हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन यहाँ पे कह देते हैं और अनदर न्यूरॉन जो है वो हमारा यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन हो जाता है. ये बाद वाला है तो इसे हम यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स कहेंगे. दिस इज हियर द शॉर्ट ओवरव्यू अबाउट द साइनैप्स एंड द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल. डायग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं. इस तरह से मान लेते हैं दिस इज हियर द वन न्यूरॉन और यहाँ पे ये जो है हमारे पास दूसरा न्यूरॉन है. अब जब यहाँ पे सिग्नल की ट्रांसमिशन होनी होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू सेकेंड न्यूरॉन तो क्या होगा, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं दीज आर हियर द न्यूरोट्रांसमीटर जो कि साइनेप्टिक वेसिकल्स में होते हैं. तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये रिलीज हो जाते हैं इनटू अ गैप जिसे हम साइनेप्टिक गैप कहते हैं एंड दीज आर हियर द न्यूरोट्रांसमीटर्स. अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं दीज आर रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर्स जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के द्वारा लिए जाएंगे एंड देन यहाँ पे हमारा जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट होगा विद द ओपनिंग ऑफ द आयन चैनल्स. तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस. जिस फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया है एक्चुअल रिसेप्शन ऑफ अ स्टिमुलस एंड इट्स परसेप्शन. तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत हो जाता है. सेकेंड ऑप्शन देखेंगे. सेकेंड ऑप्शन दिया गया है रिसेप्शन ऑफ अ स्टिमुलस एंड द रिजल्टेंट सेंसरी रिएक्शन. ये ऑप्शन जो है वो भी हमारा गलत है. थर्ड दिया गया है रिलीज ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम वन न्यूरॉन एंड द स्टिमुलेशन ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन. यस, हियर इज द आंसर. साइनेप्टिक डिले की अगर हम बात करें तो ये जो है टाइम होता है जो कि ज़रूरी होता है फॉर द कंडक्शन ऑफ सिग्नल अक्रॉस अ साइनेप्स. अब यहाँ पे जो इंटरवल होगा बिटवीन द अराइवल ऑफ द नर्व इम्पल्स एट द एंडिंग ऑफ प्री साइनेप्टिक फाइबर एंड द स्टार्ट ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल उसे हम जो है साइनेप्टिक डिले कहेंगे. सिंपली अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे तो जब हमारी नर्व इम्पल्स जो है जब तक एंड पे पहुंचेगी उसका टाइम और जब हमारा पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होगा उसके बीच का जो टाइम होता है उसे हम यहाँ पे साइनेप्टिक डिले कहते हैं. लास्ट स्टेटमेंट देखेंगे जो कि दिया गया है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस अ न्यूरॉन. तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो भी यहाँ पे गलत होता है. क्लियरली करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन सी और रिमेनिंग ऑप्शंस जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शंस दिए गए हैं. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.